अब चलिए, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं। सीधी तस्वीरें वहां से आ रही हैं। कैंप कार्यालय में आमजन से मुलाकात कर रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए अपनी समस्याओं के साथ। सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीर है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। कैंप कार्यालय की तस्वीर, जहां पर आम लोगों की भीड़ है। आमजन से मुलाकात कर रहे हैं ओम बिरला। तमाम कार्यक्रम भी पिछले दिनों उनके हुए थे। सामाजिक धार्मिक कई कार्यक्रम जिसमें शिरकत उन्होंने किया था, वो टोंक हो, भीलवाड़ा हो या फिर जयपुर। और उसके बाद आज कोटा में उनकी मौजूदगी है। लोगों को पहले से ही खबर थी कि कोटा में है ओम बिरला, इसीलिए बड़ी संख्या में अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंचे भी हुए हैं अपनी समस्याओं को लेकर। और जब भी ओम बिरला साहब वहां पर होते हैं तो ऐसी तस्वीर उभर कर सामने आती है। बड़ी संख्या में लोग पहुंचते भी हैं अपनी समस्याओं को लेकर और सभी की समस्याओं को सुनते हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला, और इसीलिए भी ये भीड़ देखी जा रही है। बड़ी संख्या में लोग आसपास के इलाकों से, आसपास के हिस्सों से, और इसी पर कोटा से मेरे सहयोगी भंवर एस चारण जुड़ चुके हैं। भंवर, कैंप कार्यालय की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर आमजन से मुलाकात, उनकी समस्याओं को सुनते हुए दिखाई दे रहे हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला। जी बिल्कुल। और देखिए, बहुत से जो परिवादी है वो उनसे मिलने के लिए आए हैं। बहुत सी संस्थाओं और संगठनों के जो लोग हैं वो भी ओम बिरला से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। और जो आर्मी भर्ती रैली कोटा में होने जा रही थी, जो पिछले 2 टर्म से लगातार पोस्टपोन हो रही है, उसकी भी बहुत से अभ्यर्थी हैं जो कि इस वक्त लोकसभा स्पीकर से मिलने के लिए कैंप कार्यालय पहुंचे हैं। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो मुलाकातों का, जन सुनवाई का और जनअभियोग सुनने का जो सिलसिला है वो ओम बिरला शुरू कर चुके हैं। कल भी करीब 2.5 घंटे तक वो कैंप कार्यालय में लोगों से मिले थे, जन समस्याओं को सुना था। उनके जिन समस्याओं का त्वरित समाधान हो सकता था, उनके त्वरित समाधान का उन्होंने प्रयास किया। जिन समस्याओं को लेकर अधिकारियों को लिखा जा सकता था वो लेटर उन्होंने फॉरवर्ड करवाए। और एक बार फिर से उनके प्रवास के लगातार दूसरे दिन वही सिलसिला सवेरे के बाद से आपको होता हुआ तस्वीरों में नजर आ रहा है, जब वो फिर से कैंप कार्यालय में लोगों से मिल रहे हैं, परिवादियों से मिल रहे हैं और जो जन अभियोग हैं उनकी वो सुनवाई कर रहे हैं। भंवर, कहाँ से लोग पहुंचे हुए हैं समस्याओं के साथ? जी देखिए, पूरा कोटा के अलावा, कोटा शहर के अलावा कोटा के आसपास के जो दूर दराज के इलाकों के लोग हैं वो अपनी समस्याएं लेकर के यहाँ पर पहुंचे हैं। इसके अलावा जो बूंदी, जो कि लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के संसदीय क्षेत्र का दूसरा जिला है, वहां से भी बहुत से लोग पहुंचे हैं। और अगर समस्याओं की बात करें तो निजी से लेकर के और सार्वजनिक तक की जो समस्याएं हैं, वो जो दिक्कतें हैं, जो मांगे हैं, वो लगातार लोकसभा स्पीकर के सामने रखी जा रही है। मसलन जो बिजली, पानी, सड़क के मुद्दे हैं वो रखे जा रहे हैं। इसके अलावा जो व्यक्तिगत मांगे और समस्याएं हैं, जैसे तबादलों के मामले हैं या दूसरे कोई मामले हैं, वो भी लोकसभा स्पीकर के सामने रखे जा रहे हैं। और आदमी एक दूरी से चल करके आया इस उम्मीद के साथ कि उसकी समस्या का यहाँ पर समाधान होगा। तो कुछ ऐसी कोशिश इस वक्त लोकसभा स्पीकर ओम बिरला कर रहे हैं। और एक और मुद्दा जो कि लगातार उनकी जनसुनवाई में सामने आ रहा है, वो आ रहा है बीसीआर भरने को लेकर के, यानी बिजली चोरी पर जो जुर्माना होता है। बहुत से किसान उनकी जनसुनवाई में लगातार कल भी पहुंचे थे, आज भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। जो अपनी जो बीसीआर, जो उनकी जो जुर्माने की जो जुर्माना आदेश जो विभाग की तरफ से हुआ, बिजली विभाग की तरफ से, वो लेकर के किसान पहुंचे हैं। और ये मांग लगातार उनसे कर रहे हैं कि इसमें कोई राहत दिलाई जाए और ऐसी कोई नीति बनाई जाए कि बीसीआर जो भरने की जो पूरी प्रक्रिया है वो नीति संगत हो, युक्ति संगत हो और बहुत भारी भरकम बीसीआर नहीं भरी जाए। क्योंकि किसी किसान को अगर एक खेत से उसकी सालाना आय ही अगर 35-40 हजार रुपए हो रही है और बीसीआर का जुर्माना ही 50 हजार रुपए उस पर लाद दिया जाएगा, तो फिर किसान क्या तो खाएगा और क्या कमाएगा। तो कुछ इसी तरह की बातें और मांगे जो कि लगातार स्पीकर के सामने रखी जा रही है। बिल्कुल, अलग अलग समस्याएं हैं जो सामने रखी जा रही है और कोशिश भी ये है कि मौके पर ही उनका निस्तारण भी हो जाए। ये कोशिश लगातार हर बार ओम बिरला की रहती है। कितने देर तक भंवर ये जन सुनवाई का कार्यक्रम चलेगा? उसके बाद फिर और क्या कार्यक्रम आज के ओम बिरला के कोटा में? देखिए, आज उनका कोई कार्यक्रम नहीं है। आज उनको केवल जनसुनवाई करनी है और लोगों से मिलना है। सवेरे से लेकर दोपहर तक उम्मीद की जा रही है कि वो लगातार लोगों से मिलेंगे। और जनता दरबार उनका जो है वो करीब करीब लग चुका है, लोग पहुंच चुके हैं और जनसुनवाई का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। फिलहाल यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ किस तरह से लोगों को बिठाना है इसका भी इंतजाम किया गया है। लेकिन जैसे लोकसभा स्पीकर पहुंचे हैं, अपनी समस्याओं को लेकर के लोग घेरा बना करके खड़े हो गए हैं। बिरला खड़े खड़े ही उनकी सारी समस्याओं को सुन रहे हैं। आज का जो उनका नियत कार्यक्रम है केवल जनसुनवाई का ही उनका कार्यक्रम है, लेकिन कल बहुत महत्वपूर्ण दौरे वो करने वाले हैं। कल वो जनसुनवाई करने के बजाय दूर दराज के इलाकों के दौरों पर निकलेंगे और खासकर कोटा के जो रेलवे स्टेशन है और खासकर जो छोटे स्टेशन है वहां पर किस तरह की यात्री सुविधाएं हैं, उन यात्री सुविधाओं में क्या इजाफा हो सकता है, इसको लेकर के एक विशेष रेलगाड़ी कोटा रेलवे स्टेशन से चलेगी, जो कि डकनिया तालाब होते हुए कोटा से रामगंज मंडी के बीच के जो स्टेशन है, चाहे वो दरा का स्टेशन हो, चाहे डगनिया का स्टेशन हो, अलनिया का स्टेशन हो, ये सारे स्टेशन वो देखने वाले हैं। और किस तरह से अपने संसदीय क्षेत्र में रेल यात्री सुविधाओं में इजाफा हो सकता है, इसका कल वो रिव्यू करने वाले हैं।
इसके अलावा उनका आगामी जो कार्यक्रम है बूंदी और कोटा जिले में जो विभिन्न प्रोजेक्ट और योजनाएं संचालित हैं उनको लेकर के अधिकारियों के साथ रिव्यू भी करने वाले हैं। कुछ जो सड़क के निर्माण के प्रोजेक्ट हैं उनका वो रिव्यू करने वाले हैं, कुछ पेयजल प्रोजेक्ट है उनका भी वो रिव्यू करने वाले हैं। तो बैठकों का दौर भी वो चलाएंगे और साथ में दौरे भी वो करेंगे। लेकिन आज का जो उनका दिन है वो पूरी तरह से जन सुनवाई के ही नाम है। चलिए, आज सिर्फ वो जन सुनवाई करेंगे, इसके अलावा और कोई कार्यक्रम है नहीं। लेकिन भंवर, क्योंकि अमूमन जब भी कोटा के दौरे पर होते हैं ओम बिरला तो ऐसी तस्वीरें आती भी हैं, बड़ी संख्या में लोगों की समस्याएं भी वो सुनते हैं और इसीलिए भी लोगों की उम्मीदें और बढ़ जाती है। उनको पता चला ओम बिरला कोटा में है तो तुरंत अलग अलग हिस्सों से लोग पहुंच भी गए। ये दर्शाता भी है कि ओम बिरला किसी को निराश नहीं करते जब भी कोटा पहुंचते हैं। तो भंवर, चलिए, संपर्क टूट चुका है भंवर से। तस्वीरें लाइव आपको दिखा रहे हैं, कैंप कार्यालय की तस्वीरें हैं जहां पर जनसुनवाई का कार्यक्रम चल रहा है। आम लोगों की समस्याओं को सुन रहे हैं, उनका निस्तारण हो सके ये कोशिश भी है और अलग अलग हिस्सों से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपनी अलग अलग समस्याओं के साथ। जो अधिकारी वहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत भी बिरला साहब कर रहे हैं, उनसे भी चर्चा कर रहे हैं कि उन समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण हो सकता है क्या। अगर मौके पर निस्तारण नहीं हो सकता तो फिर जल्द से जल्द उन समस्याओं का समाधान निकाला जाए। ये कोशिश ओम बिरला की हर बार रहती है। इस बार भी चूंकि आज पूरा दिन जनसुनवाई में उनका निकलेगा, सुबह से ही लोगों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हुआ और फिर कल से अलग अलग मीटिंग्स भी उनकी होनी है, मंथन भी होना है अधिकारियों के साथ, अलग अलग प्रोजेक्ट्स को लेकर रिव्यू भी वो करने वाले हैं। और खास तौर से जब भी कोटा आते हैं अक्सर आप यकीन मानिए ऐसी तस्वीर आती है जनसुनवाई की, सुबह से ही लोगों की लंबी कतारें लगनी शुरू हो जाती हैं और सबसे जाकर मिलते भी हैं, उनसे जानते भी हैं, उनकी समस्याओं के बारे में लंबी चर्चा भी वो करते हैं। इसलिए भी लोगों की उम्मीदें और बढ़ जाती हैं ओम बिरला साहब से। ये लाइव तस्वीरें हमने आपको दिखाई कोटा से। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला गिरिनगर कोटा के दौरे पर हैं और दौरे के लगातार दूसरे दिन जनसुनवाई का दौर शुरू कर चुके हैं। बिरला साहब, बहुत सी जन समस्याएं आपके सामने आ रही है और उसमें एक बड़ी समस्या ये आ रही है कि जो वीसीआर है वो बहुत भारी भरकम जुर्माने की रसीदें लेकर लोग पहुंच रहे हैं, राहत की उम्मीद कर रहे हैं। ये बात सही है कि जिस तरीके से कोटा में प्राइवेट केडीएल कंपनी के द्वारा लोगों को गलत तरीके से वीसीआर भरी जा रही है, नियम कानून के तहत वीसीआर भरी जा रही है और इसी तरीके से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जो उनकी रीडिंग है उनसे ज़्यादा बिल आ रहे हैं। इस संबंध में कई सारी शिकायतें मेरे पास आई है। मैंने दोनों अधिकारियों को कहा है कि इसको आप जनता के साथ अन्याय नहीं कीजिए, जो पैसा उनसे अवैध रूप से वसूल कर रहे हैं वो अवैध रूप से पैसा वसूल करना बंद करिए। लेकिन जिस तरीके से शिकायतें आ रही हैं वो गंभीर प्रवृत्ति की है और मुझे लगता है कि इस पर जो भी चीज़ होगी इसकी जांच करके मैं अधिकारियों को कहूँगा कि एक्शन करना चाहिए। सरकार से भी आग्रह करूँगा कि किसानों को गलत तरीके से वीसीआर भरने, मनमानी तरीके से वसूलने की प्रक्रिया को बंद करना चाहिए और शहर में प्राइवेट केडीएल कंपनी तो बिना कानून नियम की धज्जियाँ उड़ा रखी है और मैं इसको लेकर एक पिटीशन आई है, मैं इस पर विचार करूँगा और निश्चित रूप से एक्शन होगा। तो कुल मिलाकर आप ये जो निजी बिजली कंपनी की जो हठधर्मिता और जिस तरह से लोग प्रताड़ित होकर आपके पास पहुंच रहे हैं, इस पूरे इशू का आप रिव्यू करने वाले हैं? हाँ, निश्चित रिव्यू करना पड़ेगा। मैं प्राइवेट केडीएल कंपनी और बिजली विभाग के अधिकारियों को बुलाकर जल्दी जो शिकायतें आई हैं उन शिकायतों को बताऊंगा और उसको कहूँगा कि जनता से कम अवैध रूप से वसूली बंद होना चाहिए। ये गलत बात है। सर, आप कल विजिट करने वाले हैं कोटा के बहुत सारे रेलवे स्टेशंस की, तो कोटा ये उम्मीद कर रहा है कि कोटा स्टेशन पर तो वर्ल्ड क्लास की फैसिलिटीज़ मिलेगी ही, लेकिन जो छोटे स्टेशन है उनके विकास की भी कुछ अहम प्रोजेक्ट योजनाएं बन सकती है। पिछली बार मैंने जब रेल मंत्री और चेयरमैन रेल बोर्ड और रेलवे के सभी अधिकारियों से दिल्ली में चर्चा की थी और एक रोड मैप बनाया था कि किस तरीके से हम कोटा का रेलवे स्टेशन और दूसरा डकनिया का रेलवे स्टेशन, क्योंकि कोटा शहर का काफ़ी विस्तार हो गया है, 2 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी यहाँ पर आता है, इसलिए एक हमें सैटेलाइट रेलवे स्टेशन और बनाना पड़ेगा ताकि हम ज़्यादा दूरी तक सड़क मार्ग से ट्रेन न पकड़ना पड़े। तो सिद्धांत रूप से ये सहमति बन गई कि दोनों स्टेशनों को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाए जाएंगे। इसके लिए माननीय मंत्री जी ने डायरेक्शन भी अधिकारियों को दे दी और एक्शन प्लान भी हो गया है। लेकिन इसके साथ मेरा मानना है कि रेल में सामान्य यात्री यात्रा करता है, गरीब व्यक्ति यात्रा करता है, किसान मजदूर यात्रा करता है। इन किसान मजदूर गरीब व्यक्ति को आवागमन की सुविधाएं दे दें, इसलिए 4 मेमो ट्रेन चलाएंगे, जो 4 मेमो ट्रेन चारों इलाकों के अंदर, आप 12 रोड की तरफ चले जाएं, आप झालावाड़ और रामगंज मंडी और रतलाम तक चले जाएं, इधर आप चित्तौड़ तक चले जाएं, इधर सवाई माधोपुर,
ये 4 मेमो ट्रेन इस तरीके से चलेगी कि यहाँ पे आवागमन की सुविधाएं त्वरित गति से हो सके और जल्दी जल्दी लोगों को ट्रेन मिल सके। ये एक तरीके से शहर की जो सिटी बस है वैसे ट्रेन के डेली अप डाउनों के लिए ये बहुत बेहतरीन ट्रेनें होगी और 4 नई मेमो ट्रेन होगी और उसका भी हम मार्च अप्रैल तक शुरुआत कर देंगे जैसे ही कुछ कोरोना कम होगा। उसके साथ साथ ही जो जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उन रेलवे स्टेशनों पे अब तो नहीं लेकिन कई बार रात्रि विश्राम भी लोग करते हैं, तो इन छोटे छोटे रेलवे स्टेशनों पे यात्रियों की संख्या के अनुसार जो जो सुविधाएं का अभाव है उन सुविधाओं को कल रेलवे स्टेशन पर देखेंगे और तमाम इलाकों के छोटे रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों को तमाम सुविधा मिले इसकी व्यवस्था करेंगे। चलिए, तो बहुत बड़ी खबर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के हवाले से कोटा के लोगों के लिए, खासकर कोटा में 4 नई मेमो ट्रेन चलने वाली है और साथ में कोटा में नया सैटेलाइट रेलवे स्टेशन भी बनने वाला है और साथ में कोटा स्टेशन पर मिलने वाली है विश्व स्तरीय यात्री रेल सुविधाएं। लेकिन साथ में लोकसभा स्पीकर ने एक तल्ख बयान दिया है कोटा की निजी बिजली कंपनी KDL को लेकर के और साफ तौर पर कहा है कि KDL जिस तरह से लोगों पर भारी भरकम जुर्माने वसूल कर रही है, एक तरह से कोटा के लोगों को प्रताड़ित कर रही है, इसका भी वो रिव्यू करने वाले हैं और पूरे मामले में उन्होंने सख्त संज्ञान लिया है। कैमरामैन आकाशदीप के साथ भंवर चारण, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, कोटा।